नमस्कार दोस्तों, कैरियर किशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो होम टैब हैं, इसमें जितने भी टूल्स दिए हैं इन सभी टूल्स का उपयोग क्या है। क्योंकि आज ये वीडियो जो है होम टैब को पूरा कवर करने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जितने भी टूल्स दिए हैं इन सभी टूल्स का उपयोग क्या है। सबसे पहले हम इक्वल टू रैंड से कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल टू रैंड और जैसे लिख करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट। सबसे पहले ये यानी पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। यानी जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो आपको कहीं चिपकाना होता है, यानी कहीं पेस्ट करना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पेस्ट टूल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, और सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे कट और कॉपी दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गया। जब तक आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, और जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया देखिए यहाँ पे कट और कॉपी दोनों का ऑप्शन आ गए। तो सबसे पहले समझते हैं कॉपी का मतलब क्या है। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल सी, और इसका उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यानी प्रतिलिपि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट जो है कॉपी हो चुका है, और ये कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में जा करके सेट हो गया है। जहां भी अगर हमें यहाँ पे उस टेक्स्ट की आवश्यकता होगी वहां हम पेस्ट पे करेंगे और टेक्स्ट वहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब समझते हैं पेस्ट का क्या मतलब है। ये जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, जैसे टू मेक योर डॉक्यूमेंट वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमें यहाँ से उठा करके और नीचे लाना है। तो उस सिचुएशन में हमें इसको कट करना पड़ता है। कट का मतलब होता है एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे ऑब्जेक्ट को मूव करना कट कहलाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे। कट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स होती है, कंट्रोल एक्स से भी कट कर सकते हैं। और जब भी कोई टेक्स्ट को कॉपी करिए या कट करिए, दोनों कंडीशन में आपको पेस्ट करना अनिवार्य होता है। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। जब भी हमें पेस्ट करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल भी शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर पढ़ने से पहले अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि पहले फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना, मतलब डिजाइन करना। यदि आप चाहते हैं इस टेक्स्ट की डिजाइनिंग चेंज करना, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉन्ट फैमिली, यहाँ से आकर के इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देते, देखिए ये जो टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि इसका स्टाइल बिल्कुल अलग है। और हम चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। अभी आप देख रहे हैं नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल है, और ऊपर जो टेक्स्ट हमने किया है इसको हमने यहाँ पे बोल्डेड कर दिया। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। और आप बी पे क्लिक करें तो हट भी जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से अभी आप बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए यहाँ पे ग्रो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रो टूल मतलब होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से टेक्स्ट छोटा होगा और यहाँ से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यदि आप किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को चाहते हैं अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन करने के लिए यू पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कर सकते हैं। इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई होती है, और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा टेक्स्ट जहां आपको डबल अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे उस टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से किसी टेक्स्ट के अंदर डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। वैसे तो आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के बाद उनकी डिजाइनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यू पे क्लिक किया तो देखिए टेक्स्ट नॉर्मली अंडरलाइन हो गया है। अगर अंडरलाइन के कलर को चेंज करना है तो ये डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाके इसकी डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं, और नीचे जाकर के अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अंडरलाइन का कलर चेंज कर लेंगे, और अगर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो हम यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका जिससे हम अंडरलाइन को लगा सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन नहीं लगाना है तो कंट्रोल यू से हटा भी सकते हैं, कंट्रोल यू से लगा भी सकते हैं। एंड ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम स्ट्राइक थ्रो के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में कोई ऐसे टेक्स्ट जिसको बीचों भाग से काटना होता है तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर आपको कोई ऑफर निकालना है, सपोज करिए आपने ट्रिपल सी का जो फीस है 4,000 रुपये है, और आपने इसको सिर्फ 2,000 रुपये कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यानी 4,000 है, इसको आपको यहाँ पे बीच में से स्ट्राइक थ्रो करना होगा। तो 4,000 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 2,000 रहेगा। यानी जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, कोई टी शर्ट की प्राइस जो होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टी शर्ट की प्राइस जो होती है 999 रुपये आमतौर पे होती है कोई ऐसी टी शर्ट, और बाद में ऑफर में उसको 499 रुपये में मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 999 है पुराने वाले प्राइस को, उसको बीचों भाग से काट सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्राइक थ्रो का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसा कोई टेक्स्ट जिसको बीचों भाग से काटना होता है, ऐसे टेक्स्ट को हम यहाँ से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं।
इसके बाद से जो ऑप्शन आ रहा है H2, इसको स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो आप बेस के रूप में लिखना चाहते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे आप लोग H2O लिखते हैं तो H तो सिमिलरली लिखते हैं लेकिन इसके नीचे 2 लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आमतौर पे H2O लिख रहा हूँ तो जैसे ये लग रहा है H20 लिखा गया है, इसलिए 2 को नीचे लिखना पड़ेगा। और नीचे लिखने के लिए यानी बेस में लिखने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बेस में लिखा जाएगा और ओ लिखने के लिए पुनः इस बेस को हटाना होगा, फिर ओ लिखना होगा। तो देखिए अब H2O अच्छे तरीके से लिख रहा है। ऐसे ही अगर हमें log 10 लिखना है तो log तो नॉर्मली ऐसे लिख लेना है, लेकिन 10 को नीचे लिखने के लिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 10 लिख लेंगे, फिर पुनः हम यहाँ से हटा देंगे। ये तरीका है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ इक्वल या प्लस बटन, यानी बैक स्पेस के जो बगल में बटन देता है जो इक्वल और प्लस दोनों का काम करता है, ये इसका शॉर्टकट की होता है। इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जो आपको पावर के रूप में लिखना है, या ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो आपको पावर के रूप में लिखना है, इसके लिए आप इस सुपरस्क्रिप्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो हम यहाँ पे a प्लस वी लिखेंगे, क्वेश्चन को क्लोज करेंगे और पावर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और जितना पावर लगाना है, 2 लगाना है, q लगाना है, जो करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर हमें नीचे आने के लिए इसी पे क्लिक करना और यहाँ पे हमें a स्क्वायर लिखना है तो फिर a स्क्वायर लगाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पे हटा देंगे इससे, फिर प्लस का सिंबल यूज करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी पहले इस पे b लिख लेते हैं और फिर हम स्क्वायर लगा लेते हैं और फिर हम इस पे क्लिक करते हैं प्लस 2ab। तो इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे आसानी से आप किसी टेक्स्ट को पावर के रूप में भी लिख सकते हैं और बेस के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम ग्रो फंड के नाम से यानी इंक्रीज फंड के नाम से जानते हैं। इससे टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है और यहाँ से डिक्रीज होती है। और अभी हमें कोई भी इसमें स्टाइल नहीं रखना है तो यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर सॉरी क्लियर फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई है सब हटा सकते हैं। तभी के लिए मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से हम जाकर के इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तभी हमने कलर चेंज किया, कलर भी चेंज हो गया। हम यहाँ से जाके इसको फंट भी चेंज कर लेना है। तो अभी जो ये पहला पैराग्राफ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी इच्छा है कि ऐसे ही नीचे वाले पैराग्राफ इस पैराग्राफ को भी कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज किया है वही फॉर्मेटिंग हमें इस पैराग्राफ के अंदर भी यूज करना होगा। जैसे कि हमने इसको फॉन्ट चेंज किया था, बोल्ड किया था, और अगर हम बड़ा किए थे तो बड़ा भी करना पड़ेगा नीचे वाले पैराग्राफ में। जो जो प्रक्रिया इस टेक्स्ट के साथ किए थे वही प्रक्रिया हमें इस टेक्स्ट के साथ भी करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों की स्टाइल एक जैसी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इसमें किया हुआ है वो सारा फॉर्मेटिंग एक ही साथ इसमें आ जाए, तो इसके लिए आप इस टूल का उपयोग करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होगा। परंतु हमेशा ध्यान रखें कि इस पर 2 तरीके से क्लिक किए जा सकते हैं। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप सिंगल ड्रैग कर पाएंगे, देखिए एक बार में जितना ड्रैग करेंगे उतना ही हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक किए होते, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड से बैक कर लेता हूँ और इस बार मैं पुनः इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से ये फायदे हैं कि एक बार हमने इसको कर दिया, फिर मन में आया कि इसको भी करना है तो हम इसको भी कर सकते हैं। यानी आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार क्लिक किए होते तो सिर्फ एक बार में जितना ड्रैग करते उतना ही होता। अब हम जानते हैं कि आगे जो टूल्स दिए हैं इन सभी का उपयोग कैसे करना है। अभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको हम जानते हैं टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से, यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट देना होता है तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैरियर क्रिएशन, तो हमने इस वर्ड यहाँ पे लिखा है कैरियर क्रिएशन। हम चाहते हैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना, तो यहाँ से इफेक्ट आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, इफेक्ट पे क्लिक करना होगा और इफेक्ट पे क्लिक करते ही इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा इफेक्ट लग रहा है उस इफेक्ट पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। बड़ा करना तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना तो यहाँ पे दिए हुए हैं कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आउटलाइनिंग के, शैडो वगैरह लगाना, रिफ्लेक्शन वगैरह लगाना, तो ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है हाईलाइटर। हाईलाइटर का उपयोग क्यों करते हैं, ऐसा कोई भी वाक्य या ऐसा कोई भी वर्ड जिसको आपको हाईलाइट करना हो तो हाईलाइटर टूल का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ इतना दूर के टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करूँ, तो इसके लिए मुझे हाईलाइटर का कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ड्रैग करेंगे उतना टेक्स्ट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा जितना दूर आप ड्रैग करेंगे। तो ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो महत्वपूर्ण होता है उसको आप चाहें तो इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो टूल दिखाई दे रहा है ये जो बना हुआ है इसका काम होता है टेक्स्ट की कलर को चेंज करना। ये यदि मुझे इस पूरे पैराग्राफ की टेक्स्ट की कलर चेंज करना है तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से जाके जो भी कलर मुझे अच्छा लगे वो कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक कलरों को आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट टूल भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ग्रीन कर रहा हूँ तो ये ग्रीन हो गया है और मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के लिए आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं।
MS वर्ड में मैक्सिमम टेक्स्ट की साइज जो होती है 1638 होती है और न्यूनतम जो होती है वो 1 पॉइंट तक होती है, यानी किसी टेक्स्ट को 1 पॉइंट से लेकर के 1638 पॉइंट तक बड़ा किया जा सकता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको बड़ा इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको ये समझा सकूँ कि ग्रेडियंट टूल का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रेडियंट टूल है, इसमें ये है कि ऊपर की एरिया में जो है डार्क है और नीचे के एरिया में लाइट है। तो अभी आप देखेंगे इधर की एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है और इधर की थोड़ी लाइट है। अब इसको समझाने के लिए मैं 2 या 2 से अधिक कलर को ऐड करता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतने दूर के टेक्स्ट पे ही इसका अप्लाई करता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट टूल पे जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सामने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 कलर को फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कलर फिल कर देता हूँ, फिर हमने नीचे जो है दूसरे में व्हाइट कलर फिल कर दिया यहाँ से और तीसरे में हमने ग्रीन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट की स्टाइल उसी तरीके से होगी, जैसे मैंने झंडे का कलर किया था वैसे ही इसमें 2 या 2 से अधिक कलर। अगर आप चाहें इसको ब्लू करने के लिए तो आपने यहाँ से ब्लू कर दिया। आप देखिए इसकी डिजाइन इस तरीके से होगी। तो सबसे पहले हमने ये वाला कलर लगाया था, फिर हमने ये कलर लगाया, फिर ये कलर। तो इस तरीके से इसके एंगल को भी आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल चेंज करने के लिए डायरेक्शन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके बहुत सारे ऑप्शन है, लीनियर में रखना है, रेडिकल में रखना है तो रेडिकल भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे और भी डीप में पढ़ाने वाले हैं। अभी जानिए कि अगर आपको एक कलर लगाना है तो सॉलिड पर क्लिक करेंगे, सिर्फ एक ही कलर यहाँ से फिल होगा। आप जो कलर रखना चाहें कलर रख सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम अधिक करना चाहें तो यहाँ से कम अधिक भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे उतनी लाइट होती जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कम करना तो उतना ही डार्क होता जाएगा टेक्स्ट। तो इस प्रकार ये भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में 2 या 2 से अधिक कलरों को आसानी से जोड़ा भी सकता है। किसी कलर को डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई कलर ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं कलर्स को। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अनुरूप, जैसा भी आपको कलर चाहिए। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम अधिक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जैसे बढ़ाएंगे तो लाइट होता जाएगा, यानी कम दिखाई देगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कम रखना है तो आप टेक्स्ट डार्क दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे टूल्स, इसके बारे में जानते हैं। अभी हमने ये बताया था कि इसका काम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस टेक्स्ट के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग की है मुझे पसंद नहीं हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट कर सकता हूँ। इससे ये टेक्स्ट एकदम नॉर्मल होगा, जब जैसा कि हमने पहली बार इंसर्ट करते समय लाया था। तो ये तरीके हैं जिससे आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं इक्वल टू रैंड से कुछ टेक्स्ट और जनरेट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ पे एक टूल दिखाई दे रहा है, इसको हम बुलेट टूल के नाम से जानते हैं। ये बुलेट्स क्या होते हैं पहले समझते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर, 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपने ये लिखा है। अगर नॉर्मली अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। फिर आपने लिखा यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, फिर आपने लिखा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आपने लिखा सुपर कंप्यूटर। तो अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट कुछ अच्छे नहीं लग रहा है। अगर आप चाहते हैं इनकी डिजाइनिंग को चेंज करना, यानी बुलेट लगाना, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने अनुरूप जो भी बुलेट अच्छा लग रहा है वो बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला बुलेट सेलेक्ट करना तो ऐसा आ रहा है, और अभी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है तो अभी मैं यहाँ से दोबारा से पुनः कर रहा हूँ। और अभी जो है जैसा आप रखेंगे यहाँ पे वैसा ही होगा। थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेकिंग हुई है तो हम इसको एक काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे जो भी चाहते हैं वो हम यहाँ से बुलेट यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए जैसा जैसा हम बुलेट यूज करें वैसा वैसा यहाँ पे बुलेट्स आ रहा है। तो आपको जो भी अच्छा लगे बुलेट्स, वो बुलेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप और भी बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सिंबल पे क्लिक करेंगे तो सिंबल का पूरा चैप्टर ही खुल जाएगा। इनमें से जो भी आपको सिंबल अच्छा लगता है उस सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आपको इनमें से ये वाला सिंबल अच्छा लग रहा है तो इस सिंबल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी पे वैसा ही सिंबल आ जाएगा। तो सिंबल्स की कमी नहीं है, इसके लिए आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, सिंबल्स में जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, एक एक करके बहुत सारे चैप्टर हैं, सभी में नए नए सिंबल्स आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे सिंबल वो सिंबल ले सकते हैं। तो सिंबल्स की कमी नहीं है, मैं अभी इसके लिए कैंसिल कर रहा हूँ और हमने यहाँ से भी इसको कैंसिल कर दिया। फॉन्ट चेंज करना तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे हम माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर लगाए, इसको 1 2 3 से इंडिकेट करें यानी इसको दिखाएं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 1 2 3 पे भी कर सकते हैं। क ख में करना है तो ख में रख सकते हैं,
ABCD में करना तो ABCD में, छोटे लेटर ABCD में करना तो ऐसे अलग अलग दिए हैं स्टाइल, जो भी आपको अच्छा लगे। रोमन अंक में अच्छा लगे तो रोमन अंक में लग सकते हैं, 1 2 में 3। तो इस तरीके से ही एक और फायदा है इसका कि जब कभी भी आप यहाँ पे बुलेट लगा देते हैं तो आगे जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक बुलेट जो है अगला लग जाता है। यानी आगे और कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, फिर एंटर करेंगे फिर इस तरीके से आ जाएगा। यानी जब तक एंटर करते रहेंगे तब तक आता रहेगा। तो इससे बचने का तरीका ये होता है, या तो डबल एंटर कर दिए तब हट जाएगा, या तो एक तरीका ये भी है कि अगर ये आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। तभी के लिए मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये कंप्यूटर 4 ही प्रकार के होते हैं, सो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो आप यहाँ से चेक करके इनके बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई आर्टिकल नंबर 1 है, हेडिंग नंबर 1 2 3 ऐसे लगाना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं बुलेट। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ तो देखिए आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कर दे रहा है। तो नॉर्मली इसका उपयोग जो है कम ही करते हैं लोग, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना तो छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा है कि आप यहाँ से कोई एक बुलेट ले लें 1 2 3 वाला। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। इसमें 4 अलाइनमेंट दिए हुए हैं। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट लेफ्ट से लिखेंगे। अगर हम राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो राइट से लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बीचों बीच से लिखा जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसको हम नॉर्मली जो है नीचे आकर के समझते हैं, यानी नीचे पैरा पे। जैसे कि मैं अभी जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये लेफ्ट से लिखा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं ये टेक्स्ट राइट से लिखा जाए तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, और इसकी शॉर्टकट क्या होते हैं कंट्रोल R। कंट्रोल R करते ही टेक्स्ट राइट से लिखना शुरू कर देता है, और कंट्रोल L करेंगे तो लेफ्ट से लिखना शुरू कर देगा। और अगर आप चाहते हैं इसको सेंटर से लिखना तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए कंट्रोल E का इस्तेमाल करता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, और ये बीचों भाग से लिखना शुरू कर देता है। तो आप चाहें तो जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक और अलाइनमेंट दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अलाइनमेंट को समझते हैं। एक्चुअली में इसको हम जस्टिफाई के नाम से जानते हैं। ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। इसका काम ये होता है कि यदि आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में इधर से तो एकदम बराबर लिखे हुए हैं, लेकिन इधर की टेक्स्ट बराबर नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जितना शानदार तरीके से इधर है उतना ही शानदार तरीके से इधर भी हो जाए, तो आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई कर देंगे यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल J। देखिए ये टेक्स्ट बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया। ऐसे देखिए इसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो इसको भी सही करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल J का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इधर भी बराबर हो गया और इधर भी बराबर हो गया। तो ये टेक्स्ट के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बना करके और टेक्स्ट को एकदम बराबर लिखता है। तो इसके लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि जो टेक्स्ट लिखे गए इसके बीच की डिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा रहे, 1.15 है, अगर 1.5 करना चाहे तो 1.5 भी कर सकते हैं, 2.0 भी कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट के बीच की जो गैपिंग है ये बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके लाइन के बीच में जो भी गैप्स हैं उसको बढ़ा रहा है। कम करना चाहे तो आप इस पर क्लिक करके टेक्स्ट के बीच का जो गैप है वो कम भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे हम इस लाइनों के बीच के गैप को कम कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। कम करेंगे तो कम होगा, अधिक करेंगे तो अधिक होगा। तो जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 1.15 होता है। और ये जो है इसको हम यहाँ पे इंडेंट के नाम से जानते हैं। इंडेंट का इस्तेमाल क्या है, यदि आप चाहते हैं ये पहला पैराग्राफ जो है ये यहाँ से इधर ही लिखे तो आप इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी कविताएं वगैरह लिखनी होती है या कोई शायरी वगैरह लिखना होता है तो इसका उपयोग किया जाता है जब किसी टेक्स्ट को सेंटर में लिखना होता है। तो ये इंक्रीज इंडेंट है, इससे इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से इनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के पीछे की बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट के पीछे की बैकग्राउंड कलर को आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा बैकग्राउंड यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड रखना चाहिए चाहे कोई भी बैकग्राउंड तो आप वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये बैकग्राउंड यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने इसके पीछे ही बैकग्राउंड लगाना तो हमने इसको सिलेक्ट किया। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी टेक्स्ट की पीछे की जो कलर होती है उसको चेंज किया जा सकता है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर टूल। तो सॉर्ट एंड फिल्टर टूल को आप समझाते हैं। सपोज करिए आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम, श्याम, पंकज, अभय, सुनील, दीपक, राजू। सो हमने कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। आप देखेंगे ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं यानी बढ़ते क्रम में करना चाहते हैं, ABCD के माध्यम से करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और AZ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जा करके हमें ये बताना होगा कि ये टेक्स्ट है या कोई नंबर है। तो यदि ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे, अगर ये नंबर है तो नंबर रखेंगे और डेट है तो डेट रखेंगे। तो अभी के लिए ये टेक्स्ट है और आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आप यहाँ बताएंगे। तो असेंडिंग करने के लिए असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और अगर आप इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इसको असेंडिंग करना तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। यदि मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते
यहाँ पे जाते हैं और इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। ऐसे ही कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के रोल नंबर इस प्रकार से हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए, इन नंबर को एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पूरे टेक्स्ट को नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के ऑटोमेटिक ये नंबर डिटेक्ट कर लिया है, असेंडिंग करना तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया, देख सकते हैं आप पूरे जो नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। इसको डिसेंडिंग करना है तो आसानी से डिसेंडिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आप डेट को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल जेड से आप बैक आ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, हम चाहते हैं सभी स्टूडेंट के टेक्स्ट के नीचे जो है बॉर्डर लग जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। बॉटम से क्या होगा कि सबसे टेक्स्ट के नीचे वाले में बॉर्डर लग जाएगा, और ऊपर लगाना है तो यहाँ से टॉप बॉर्डर लगा देंगे। देखिए टेक्स्ट के ऊपर भी लगे, टेक्स्ट के नीचे लगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी के बीच बीच में लगे, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे सभी चारों तरफ से भी बॉर्डर लगे हैं, बीच बीच में बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं बीच का बॉर्डर न रहे, तो आप यहाँ पे केवल पहले नो बॉर्डर कर दीजिए, और यहाँ से केवल बीच की बॉर्डर करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर साइड साइड से लगाना है तो आउटसाइड, और केवल बीच से लगाना है तो इनसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका है, जिससे लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट, राइट में लगाना है तो राइट, टॉप मतलब ऊपर लगा सकते हैं और बॉटम मतलब नीचे लगा सकते हैं। चारों तरफ लगाने हैं तो ऑल बॉर्डर कर दिए, किसी तरफ नहीं लगाना तो नो बॉर्डर कर दिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से क्लिक करके हटा भी सकते हैं। ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको शो एंड हाइड के नाम से जाना जाता है। इसका काम ये होता है कि जहां जहां भी आपने एंटर प्रेस किया है या स्पेस बटन प्रेस किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस टूल पे आसानी से क्लिक करेंगे। जहां जहां भी आपने एंटर किया है वहां पे कुछ इस तरीके का सिंबल होगा, और जहां जहां आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे वहां वहां डॉट डॉट ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो एक्चुअली में ये टूल जो है शो एंड हाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे जो है एक टूल्स आता है रेफरेंस के अंदर, जिसका नाम होता है मार्क एंट्री एंड मार्क सिटेशन। इन दोनों चीज़ों को जब हम करते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें इस हाइड टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आगे हम सीखेंगे हाइड टूल का और उपयोग क्या है, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि जहाँ जहाँ भी आप एंटर करते हैं वहाँ वहाँ ये इस तरीके का सिंबल बना देता है, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है स्टाइल ग्रुप, इस स्टाइल ग्रुप के अंदर जो टूल्स दिए हैं इनका उपयोग क्या है। तो इसके लिए हम कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे शो एंड हाइड टूल को यहाँ से हटा देते हैं और इक्वल टू RAND रैंड से मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए तो इसमें 10 लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, 10 पैराग्राफ मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे हमें इसको एक चैप्टर के नाम से संबोधित करना, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चैप्टर का नाम लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो हमने वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा। ये टेक्स्ट एकदम नॉर्मल है। अगर आप चाहते हैं इसको हेडिंग बनाने के लिए तो आप यहाँ पे हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, हेडिंग हो जाएगा। और अभी के लिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक बुलेट लगा है। इस बुलेट को हटाने के लिए आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो देखिए जो भी हमने ये टेक्स्ट लिखा है ये एक हेडिंग हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसको टाइटल के रूप में देखने के लिए तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इस तरीके से टाइटल में इस तरीके से आ रहा है। हेडिंग 2 के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हेडिंग 2 के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको नॉर्मली जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आपको टाइटल बनाना है इसको, यानी चैप्टर का नाम बनाना है, तो आप टाइटल का उपयोग करिए। अगर जैसे आपने यहाँ पे लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, आप चाहते हैं इसको हेडिंग करने के लिए, तो हेडिंग के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये हेडिंग्स हो जाएगा। और ये बार बार जो आ रहा है आर्टिकल, इसको आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, अगर आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली जब भी हम कोई टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट और नॉर्मल फॉर्मेट में होता है। और इसके बगल में जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम नो स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा एक पेज पैराग्राफ लिखा हुआ है। सपोज करिए हमने यहाँ से 2 पैराग्राफ और लिखना है, तो इक्वल टू RAND रैंड कोष्टक में हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही पेज में आ जाए। तो क्योंकि इसके बीच में जो आवश्यक स्पेस है वो पर्याप्त है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच का स्पेस जो है उसको कम करने के लिए, तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके बीच में आपको कम करना है। जैसा कि मैं इतने दूर को सिलेक्ट कर लिया, और नो स्पेस पे करते ही ये थोड़े इनके बीच के जो एक्स्ट्रा स्पेस थे वो गायब हो जाएंगे और इसी पेज के अंदर पूरा का पूरा टेक्स्ट आ गया। तो अगर आप चाहते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम करके नो स्पेस करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए नो स्पेस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल करेंगे तो इसके बीच का जो गैप होगा, यानी इसके बीच की जो दूरी होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ से नॉर्मल भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहे तो आप अपने अनुरूप जितना छोटा बड़ा करना चाहे वो कर सकते हैं।
तो ये तरीके हैं जिससे हम आराम से किसी टेक्स्ट को हेडिंग में कर सकते हैं, सब हेडिंग में कर सकते हैं, टाइटल में कर सकते हैं। तो ये पूरे दिए हुए हैं, आप इनमें से जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंटेंस में भी कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे इस टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना है यानी बोल्डेड करना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बोल्डेड हो गया। और अब हम जानते हैं फाइंड टूल का उपयोग क्या है। फाइंड टूल का मतलब होता है ढूंढना, यानी किसी ऐसे पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढना हो या सर्च करना हो तो फाइंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड पे क्लिक करते ये नेविगेशन आ जाता है और यहाँ पे जो भी शब्द ढूंढना है आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे ये चेक करना है कैन कहाँ कहाँ लिखा है, तो जैसे हमने यहाँ पे कैन लिखा, जितने भी पैराग्राफ के अंदर कैन लिखे हुए हैं उस पूरे पैराग्राफ के नाम यहाँ पे आ जा रहा है। कितने पेजेज में लिखे हैं वो भी बता दिया कि 1 और 2 दोनों पेज में लिखे हुए हैं, और कितने हेडिंग्स के अंदर लिखे हैं ये भी बता दिया कि व्हाट इज कंप्यूटर वाले हेडिंग्स के अंदर भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इधर देखेंगे तो पेज में जहाँ जहाँ कैन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ वो कैन हाईलाइट हो गया है। यानी कोई ऐसी टेक्स्ट को ढूंढना हो तो आप सिंपली उस टेक्स्ट को लिख दीजिए, वो डायरेक्ट ढूंढ करके आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। आमतौर पे यहाँ बता भी रहा है कि ये 11 जगह पे कैन लिखे हुए हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चेक करना है चेंज कहाँ कहाँ लिखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे चेंज लिख करके एंटर प्रेस किया तो ये बता दिया कि पूरे 6 जगह चेंज लिखे हुए हैं, जिसमें से 3 जगह यही है और 3 जगह यहाँ पे है। 6 जगह चेंज वर्ड लिखे गए। तो यहाँ से हम पार्टिकुलर टेक्स्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल F होती है। कंट्रोल F से किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या सॉरी किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढना है तो हम इसके लिए फाइंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना है। यदि आप चाहते हैं किसी नाम को चेंज करना, सपोज करिए आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक, राहुल, सुरेश, गौतम, राहुल, पंकज, राहुल, अमर, सुहेल। हम चाहते हैं कि जहां जहां राहुल लिखा है वहां वहां राजकुमार करूं, क्योंकि पहले राहुल ने बताया कि मेरा नाम राहुल है, बाद में उसने कहा कि सर मेरा नाम राजकुमार है। आप चाहते हैं जहां जहां भी राहुल लिखा है वहां वहां राजकुमार हो जाए, तो इसके लिए रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है परिवर्तित करना, यानी पुराने नाम को बदल करके या पुराने टेक्स्ट को बदल के कोई नया टेक्स्ट लिखना होता है उस जगह पे, तो इसके लिए हम रिप्लेस टूल का उपयोग करते हैं। रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H होती है। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल H बटन दबाएंगे तभी वो ऑप्शन आ सकता है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके रिप्लेस वर्ड ला सकते हैं, यानी इसको लाने के लिए कंट्रोल H बटन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और आमतौर पर आप चाहें तो यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करके भी ला सकते हैं। तो हम चाहते क्या है कि राहुल वाले वर्ड पे राजकुमार हो जाए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है राहुल, क्योंकि राहुल को हम बदलना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि फाइंड वर्ड, क्या ढूंढना चाहते हैं, तो हम राहुल को ढूंढना चाहते हैं और उसको रिप्लेस करके हम राजकुमार करना चाहते हैं, तो नीचे राजकुमार लिख देंगे। तो राहुल जहां जहां भी लिखा वो राजकुमार में बदल जाएगा। परंतु यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा कि रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला राहुल दिखा दिया कि यहाँ पे है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे देखिए ये बदल गया राजकुमार हो गया, लेकिन इसके अंदर और भी राहुल लिखे गए। आप चाहते हैं सभी एक ही बार में हो जाए तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, जहां जहां राहुल लिखा होगा वहां वहां ऑटोमेटिक राजकुमार हो जाएगा। तो यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम सेलेक्ट टूल के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी टेक्स्ट को एक ही बार सेलेक्ट करने के लिए तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर हो, सभी को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A। कंट्रोल A से पूरा का पूरा सेलेक्ट किया जा सकता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ पे जा करके हमें अगर हमें कोई शेप चाहिए तो हम यहाँ पे शेप ले सकते हैं। सपोज करें मुझे ये शेप चाहिए, हमने यहाँ पे ये शेप सेलेक्ट कर लिया। तो अभी के लिए मैं अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैंने इस पर क्लिक किया, अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। मेरी इच्छा है कि केवल जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हम ड्रैग भी करेंगे तो अब केवल ये ही सिलेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। तो केवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक टूल और भी दिया है इसके अंदर, थोड़ा उनको भी समझते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सपोज करिए हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाट इज कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पे एक और हेडिंग लगाते हैं जिसका नाम रखते हैं CPU। CPU को भी हमने यहाँ पे हेडिंग कर दिया। फिर हमने यहाँ पे मदरबोर्ड लिखा और मदरबोर्ड को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे इसको हेडिंग्स कर दिया। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी आपने देखा यहाँ पे 3 हेडिंग्स लिखे हैं। एक हमने व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ है, दूसरी हेडिंग हमने यहाँ पे CPU लिखी है, तीसरी हेडिंग यहाँ पे हमने मदरबोर्ड लिखा है। तो हम चाहते हैं कि देखिए तीनों के तीनों हेडिंग्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि तीनों हेडिंग यानी एक ही जैसे फॉर्मेटिंग तीनों में है
तो आप एक ही जैसे फॉर्मेटिंग वाले सभी वर्डों को एक ही बार सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट विथ सिम्बॉल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने कंडीशन इसमें लगाया था वही कंडीशन इसमें और वही कंडीशन इसमें। तो ये देखिए एक ही साथ तीनों टेक्स्ट सेलेक्ट होंगे। जब आप सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पूरे के पूरे एक ही बार सेलेक्ट हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पेन लाना, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन आ जाएगा। इसका काम क्या है पहले हम समझाते हैं। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किए हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पे इंसर्ट पे गए और यहाँ से जा करके हम शेप में जा करके एक शेप ये वाला ले लिया हमने यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसको अलाइन कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और हमने यहाँ पे भी एक और इंसर्ट करके ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट पे गए और शेप में गए और यहाँ से ये वाला सपोज करिए हमने शेप इंसर्ट कर दिया और हम यहाँ से जाके इसको स्क्वायर कर देते हैं अच्छे से। अभी हमारे पूरे इस नोट्स के अंदर दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप होम में जाएंगे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, तो ये सिलेक्शन पेन आ जाएगा। जो भी चीज़ आपने इंसर्ट किया उसका लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, वापस लाना चाहते तो ला भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहता हूँ यहाँ से, तो हाइड कर रहा हूँ, तो देखिए वो हाइड हो गया, वापस लाना तो ला भी सकते हैं। वैसे ही मुझे यहाँ पे ओवल जो दिखाई दे रहा है, इसको भी हम हाइड कर सकते हैं, यहाँ से ला भी सकते हैं। और सभी को एक ही साथ हाइड करने के लिए यहाँ पे हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए दोनों को दोनों ऑब्जेक्ट हाइड हो गए। और सभी को लाने के लिए यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करेंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्ट एक ही साथ आ जाएंगे। तो यहाँ से हम आसानी से ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हैं, वापस ला भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब है इस वीडियो में हमने कवर किया। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब का उपयोग क्या है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जितने भी टूल्स दिए हैं इन सभी टूल्स का उपयोग क्या है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग सभी पे वीडियो जाने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।